आप सबका पॉजिटिव इंडिया, आपका डॉक्टर भैया शो में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमने देखे भारतवर्ष में बहुत से रोल मॉडल्स होते हैं, जीते जाते जागते उदाहरण होते हैं। कई अधिकारी भी बहुत प्रतिभा के साथ आते हैं और उनकी प्रतिभा से पूर्ण हजारों दिलों में राज करने वाले हमारे माननीय श्री एसडीएम साहब श्री मांगेराम चौहान जी आज हमारे बीच में फिर से आए हुए हैं। हमारे माननीय श्री मांगेराम चौहान जी चांदपुर तहसील, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में बड़ी अच्छी तरह से कार्यरत हैं और अपने प्रशासनिक कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ कार्यकाल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी लगे हुए हैं, जिससे जन हितैषी योजनाएं शुरू उन्होंने की है बहुत सी। इन योजनाओं से आम जनता, आम जनमानस के बीच वो प्रकृति के साथ साथ प्रकृति को भी लाभ पहुंचा है। माननीय श्री एसडीएम साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, वेलकम जी। थैंक यू। नमस्कार आपको। नमस्कार। आपकी जो योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं काफी इंप्रेसिव हैं और हमारी सरकार भी काफी इंप्रेस हो गई है और ये योजनाएं चर्चा के विषय बना हुआ है। आप हमारे दर्शकों को अपने ऐसे स्पेशल योजनाओं के बारे में कुछ ब्रीफ में बताने की कृपा करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जन समस्याओं के समाधान को बहुत फोकस करते हैं। शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप यह अनुभव किया गया कि जो शिकायतें हैं उनको यदि हम ग्राम पंचायत स्तर पर निस्तारण की एक व्यवस्था बना लें तो निश्चित रूप से आम जन के लिए एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, वो हमारे ग्राम स्तरीय कार्मिकों के साथ मिलकर के जन समस्याओं का समाधान करने में समझौतों के आधार पर भी सफल होंगे। तो इसी एक कंसेप्ट के साथ यहाँ पे 222 ग्राम पंचायतें हैं तहसील क्षेत्र चांदपुर में। उन सभी में ग्राम पंचायत शिकायत पंजिकाएं रखवा दी गई हैं, जिनका एक फॉर्मेट तय कर दिया गया है, जिसमें आम जन अपने ग्राम प्रधान के पास अपने ग्राम सचिवालय में आएगा और ग्राम सचिवालय में आने के बाद अपनी जो समस्या है उसको ग्राम पंचायत शिकायत पंजिका में दर्ज करके अपना हस्ताक्षर अंकित कर देगा। हस्ताक्षर अंकित होते ही इस शिकायत को उस व्यक्ति का प्रार्थना पत्र माना जाएगा। यदि व्यक्ति अनपढ़ है तो ग्राम प्रधान इसमें उसका मदद करेगा दर्ज करने में, और जैसे ही अंगूठा लगाएगा तो इसको एक शिकायती प्रार्थना पत्र मान लिया जाएगा। इस तरह से मतलब ये पेपरलेस व्यवस्था हो जाएगी। आम जन का धन और समय दोनों जो सरकारी ऑफिसों में जाने से खर्च होता है वो बच जाएगा, और फिर कार्रवाई शुरू होगी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के स्तर पर। ग्राम पंचायत ऐसी शिकायतों का जैसे जैसे चिन्हीकरण होता जाएगा, जिस विभाग से संबंधित शिकायत है, ग्राम प्रधान संबंधित विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मचारी को इस शिकायत का एक फोटो लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करेगा और उस कर्मचारी से बात करेगा। शिकायत का निस्तारण यदि वो एक दूसरे से दूर बैठे कर सकते हैं तो अपनी रिपोर्ट आदि लगाकर शिकायत का समाधान कर देगा, और यदि गांव में आने की आवश्यकता है, समझौते की आवश्यकता है, तो संबंधित सरकारी विभाग का सरकारी कर्मचारी तथा ग्राम पंचायत के प्रधान, निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ गांव के मौजूद व्यक्ति, ये सब बैठ करके दोनों पक्षों को सुन करके एक नियम संगत निस्तारण समझौते के आधार पर निकालें। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान न्यायालयों के माध्यम से तो है, पर सीधे सीधे कानून में उसका प्रावधान नहीं है। तो समझौता चूंकि सर्वमान्य है, तो अगर हम समझौते कराना शुरू करेंगे तो बहुत सारी जन समस्याओं का समाधान होगा। और ग्राम पंचायत शिकायत पंजिका जहां 222 लोग काम करेंगे, निश्चित रूप से उनकी संख्या सरकारी ऑफिसों से ज्यादा है,
प्रत्येक ग्राम पंचायत एक दिन में भी एक समस्या का समाधान कराने में सफल होती है तो 222 शिकायतें लोगों की समाधान हो जाएंगी। और निश्चित रूप से समस्याओं के समाधान से समाज में सामाजिक समरसता भी होती है और लोगों का जीवन भी आसान होता है। तो इस उद्देश्य से ग्राम पंचायत शिकायत पंजिका का ये कंसेप्ट लागू किया गया है। इसमें महीने के अंत में क्षेत्र के लेखपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों की शिकायतों का विवरण, कितनी शिकायतें आई, कितनी शिकायतों का निस्तारण सीधे किया गया या समझौतों के आधार पर किया गया, इसका एक मासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा। और जिस पंचायत द्वारा सर्वाधिक शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा उस पंचायत को पंचायत ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। एक तरह से आम जन के धन और समय को बचाने के लिए, साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए, जिससे अनावश्यक प्रार्थना पत्र देने में कागज का प्रयोग ना हो या मिनिमम हो, उस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। इसी का दूसरा चरण हम लोगों ने रखा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अभी कहा था कि देखिए, अदालतों पर मुकदमों का बोझ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक अदालतों का कंसेप्ट इसी आधार पर किया गया। तो मैं अपने तहसील चांदपुर क्षेत्र में इस लोक अदालत के कंसेप्ट को ग्राम पंचायत के स्तर पर ले जा रहा हूं और इसी शिकायत पंजिका में हम लोग ग्राम के जितने राजस्व के, सिविल के और फौजदारी के मुकदमे हैं उन सबको इसी पंजिका के एक भाग में, भाग 2 कहेंगे उसको, उसका एक खाका बना दिया गया है, क्या उसका पेशानी रहेगा, भाग 2 में अंकित करेंगे। और हमारी ग्राम पंचायतों में जो गांव की कार्य प्रणाली है उसमें व्यक्ति सुबह अपने खेत पर अपनी मजदूरी पर काम के लिए जाता है, लंच के समय आता है और 12 से 3 बजे तक का समय उसके पास ऐसा रहता है फुर्सत वाला। तो ऐसे समय में प्रत्येक दिन या जैसा पॉसिबल हो पंचायत के लिए, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, मौजूद व्यक्ति और जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं उन लोगों के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और समझौते कराएंगे। अगर ये समझौते ग्राम स्तर पर होंगे, एक पंचायत एक हफ्ते में भी एक समझौता कराने में सफल हुई तो निश्चित रूप से जो हमारे राजस्व न्यायालय हैं, जो हमारे सिविल न्यायालय हैं, उन पर मुकदमों का बोझ कम होगा। और जब कोई समस्या का समाधान समझौते के आधार पर किया जाता है तो जिन 2 पक्षों के बीच समझौता होता है उन दोनों की भी जीत होती है, उसमें कोई हारता नहीं है। तो उसकी अपील भी नहीं होती है, तो अपीलीय न्यायालयों पर भी मुकदमों का बोझ कम होगा और वहां रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक सद्भाव भी आएगा। उनकी समस्या का समाधान होने से उस समस्या में जो उनका धन और समय लग रहा था उसकी बचत भी होगी और एक तरह से गांव में एक अच्छा माहौल उत्पन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री एसडीएम साहब ने जिस तरह से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। इन्होंने पेपरलेस पंजीकरण की बात की, शिकायत पट्टिका की बात की, जिस तरह से पेपरलेस की बात की इन्होंने, जिस तरह से इन्होंने समस्या का हल सुलझाने के लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए, ये एक रोल मॉडल है और सरकार भी इनके ऊपर काम कर रही है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अभी हाल ही में अपने स्वदेशी अपनाओ के अंतर्गत स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो हमारे माननीय श्री एसडीएम साहब, आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या फायदे हमारे जनता को हो सकते हैं? देखिए, स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देना किसी का विरोध करना नहीं है, लेकिन जो अपने ग्राम स्तरीय रोजगार हैं, जो ग्राम स्तर पर चीजों का उत्पादन होता है, उसके लिए अपने ग्राम से लेकर अपने न्याय पंचायत, अपने तहसील, अपने जिला, अपने प्रदेश में एक बाजार डेवलप करना, उस रोजगार को बढ़ावा देना है, जिसका 2 फायदा होगा। एक तो जो व्यक्ति उस रोजगार में लगे हैं उनका जीवन स्तर सुधरेगा, एक हमें अपने एरिया की बनी हुई वस्तु मिलेगी जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से बेहतर होगी। तीसरे, हम लोगों का जो इस पर मुद्रा खर्च होता है, विदेशी मुद्रा, उसकी भी कहीं ना कहीं बचत होगी। जो चीजें हम उत्पादन कर रहे हैं उनका प्रयोग
हम अपने स्तर से करें, यानी वो हमारे लिए एक तरह से स्वदेशी वस्तुएं हैं। इससे ग्रामीण स्तर के जो रोजगार हैं, जैसे हमारे प्रजापति समाज के लोग बर्तन बनाते हैं, जैसे हमारे लोहार समाज के लोग लोहे की चीजें बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, तो एक तरह से उसका मार्केट वहीं से डेवलप होना और आसपास के क्षेत्रों में उसका प्रचार प्रसार होना। इससे लाभ ये होगा कि उस व्यक्ति का रोजगार चलेगा, उसका परिवार चलेगा, और हमें वस्तुएं आसानी से और कम मूल्य पर अपने ही एरिया में मिलेंगी, और हमारी विदेशी मुद्रा भी इस पे निश्चित रूप से बचेगी। तो स्वदेशी के पीछे यही कंसेप्ट है। जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का सिद्धांत अपनाया हुआ है, मैं ग्राम पंचायतों के स्तर से प्रयासरत हूँ कि गांव में जो भी रोजगार है, उस रोजगार से उत्पन्न होने वाली चीजों को हमारा ग्राम, हमारी पंचायत, हमारी तहसील के लोग, हमारे जिले के लोग खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से उस जो कारीगर है, जो काम कर रहे हैं, उसका रोजगार बढ़ेगा और हमें जेन्युइन मूल्य पर वस्तुएं मिलेंगी, और हमारा विदेशी मुद्रा भी कहीं ना कहीं इसमें बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हमारी सरकार भी स्वदेशी अपनाने के ऊपर जोर दे रही है। और आपका हमारे जनता से क्या अनुरोध होगा, क्या अपील होगा, और अधिकारियों से क्या अपील होगा, पॉलिसी मेकर से क्या अपील होगा, जिससे कि जल्द से जल्द हमारा देश आत्मनिर्भर भारत, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण भी हो सके? आपका क्या इसके ऊपर टिप्पणी करना चाहेंगे कुछ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य देश को दे दिया है, तिरंगा यात्रा से शुरुआत करके, आजादी के अमृत महोत्सव से शुरुआत करके, कि अपने देश को 2047 तक एक विकसित देश में बदलना। विकसित देश में बदलने के लिए वोकल फॉर लोकल भी एक सिद्धांत है, हमारा पर्यावरण बेहतर हो ये भी एक सिद्धांत है, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो ये भी एक सिद्धांत है, हमारा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जिससे हम लोग बेहतर काम कर सकें, वो सारे प्रयास भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बस हम लोगों को अब अपना योगदान, चाहे हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हो, या एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में हो, या एक सरकारी व्यक्ति के रूप में हो, या एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हो, बस हमें अपने अपने योगदान की आहुति दे देनी, अब अपना योगदान दे देना है। तो ये परिवर्तन जो माननीय प्रधानमंत्री जी देखे हैं, देश को दिखा रहे हैं, और वो निश्चित रूप से पूरा होगा, उसको पूरे करने में कोई देर लगेगी नहीं। भारत स्वच्छ भी बनेगा, भारत अपने रोजगार में मजबूत भी बनेगा, भारत स्वस्थ भी बनेगा, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार होगा, जिससे हमारा आवागमन, हमारे रोजगार, हमारे धंधे और फले फूलेंगे, और निश्चित रूप से हम इस पृथ्वी परिवार के लिए एक बेहतर योगदान कर पाएंगे। हम शुरुआत अपने घर से करेंगे, पर ओवरऑल हम इस पृथ्वी परिवार को बेहतरी देने में कामयाब होंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या के देश जैसे कि हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय श्री एसडीएम साहब ने कितनी सारी टॉपिक्स, विषयों पे हमारे दर्शकों को अवगत कराया। माननीय श्री एसडीएम साहब, आखिरी में चलते चलते हमारे दर्शकों को आपका क्या संदेश रहेगा? आह्वान है सभी लोगों से कि आप जिस स्थान पर हैं वहीं से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना जो भी योगदान बन पड़े उस योगदान को दे दें, तो निश्चित रूप से ये पृथ्वी परिवार एक शानदार परिवार बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री एसडीएम साहब, श्री मांगेराम चौहान जी हमारे साथ बने हुए थे। फिर हम आपसे मिलेंगे। इतना वक्त निकालने के लिए, समय निकालने के लिए हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपने मॉडल को लेके जाएं। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार आपको।